नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक मैथ में। तो सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और कुछ दिनों से हमको कुछ तबीयत ख़राब हो जाने के कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। आई फ्लू हो गया था हमको, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाया। और आज से कोशिश करेंगे कि हम फिर से आप लोगों को रेगुलर क्लास दें। और ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो जाता है कुछ दिन आपको तो दिक्कत होती है और कुछ दिन में आपका जो पढ़ने का रिदम है वो टूट जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग स्वस्थ रहें और समय समय पर भोजन करें और अपने शरीर को भी देखभाल करते रहें, ठीक है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पार्टनरशिप तक पढ़ लिया था, रेशियो समाप्त हो चुकी थी और पार्टनरशिप भी समाप्त हो चुका था। और आज मेरा बोले थे कि अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, मतलब कि आयु संबंधित प्रश्न, आयु से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो CGL हो। तो आज का जो क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग को, जो हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, वो आज रहेगा CGL का कुछ क्वेश्चंस रहेगा, MTS का क्वेश्चन रहेगा, GD का क्वेश्चन रहेगा, SSC का क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आज और एक क्लास और इसके अलावा एक और क्लास लगेगा, मतलब कि 2 भाग में ये वीडियो होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें हम लोग कुछ आज टाइप लगभग 3 से 4 टाइप हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो हम लोग सारे टाइप को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो कृपया करके लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। अगर आपको कभी भी समझ में नहीं एज आया है तो आज आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, क्योंकि हमारा जो लेंथ होता है ना वीडियो का वो कम होता है, ठीक है। इसलिए एक और वीडियो हम लाएंगे और दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा तो आप ज़िंदगी में कभी भी आपको एज से प्रश्न आपको नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, आयु संबंधित प्रश्न और पार्ट 1। और यहाँ पर ये भी लिख दिए हैं कि पूरा कंसेप्ट समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोग कुछ देर देखते हैं और ऐसा ही टीचर को जज करके आप लोग छोड़ देते हैं। तो पहले आप वीडियो देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए और आराम से देखिए, ध्यान से सुनिए सारी बातों को कि हम क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सारी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम सबसे पहले आप लोग को कुछ बात बताने जा रहे हैं। तो वो क्या है कि अगर हम मान लिए कि आप एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है। कौन है? एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। लड़का का नाम है गोलू, लड़का का नाम क्या है? गोलू। और लड़की का नाम मोलू है, मान लिया जाए गोलू मोलू, ठीक है। ऐसा नाम होता है या नहीं होता है उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन ये सोच लीजिए कि गोलू कोई लड़का है और मोलू कोई लड़की है, ठीक है। और गोलू का जो उम्र है ना, वो उम्र, और दोनों गोलू मोलू एक दूसरे से मतलब बातचीत करते हैं, ठीक है। दोस्ती बढ़ रहा है, धीरे धीरे हो सकता है कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आजकल कि पहले बात से शुरुआत होती है, धीरे धीरे कहीं और बात जाने लगती है। और पढ़ाई पे जो होता है ना, जाते हैं पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ाई लिखाई होता नहीं है। तो गोलू और मोलू, गोलू का उम्र 10 साल है, ठीक है। गोलू का उम्र 10 साल है और मोलू का उम्र 8 साल है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि जब वो 10 साल मतलब कि क्लास 4 या 3 में होगा गोलू, और मोलू भी 3 क्लास में थी, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और उस समय उम्र जो था गोलू का 10 वर्ष, 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स। और यहीं मोलू का जो है ना वो 8 ईयर्स, ठीक है, 8 ईयर्स। और उसके बाद हम अगर बात करें कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद इसका गोलू का कितना हो जाएगा? 15 साल हो जाएगा उम्र, ठीक है। और मोलू का कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 8 5 13 वर्ष, ठीक है, 13 वर्ष। और उसके बाद हम फिर बोले कि 10 साल बाद क्या हो जाएगा? तो 10 साल बाद गोलू का उम्र हो जाएगा 20 साल, ठीक है, 20 साल। और 10 साल बाद मोलू का उम्र हो जाएगा 18 साल, ठीक है, 18 साल। एक चीज़ हमको मतलब कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि देखिए, गोलू है ना, गोलू 10 साल है और मोलू 8 साल का है प्रेजेंट में, लेकिन 5 साल बाद हम
ये हो गया, गोलू हो गया 15 साल का और मोलू हो गई 13 साल की, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि इसका जो गैप है यहाँ पर भी 2 साल का है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 साल का है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 साल का है, ठीक है। तो सबसे मज़े वाली बात है कि इसका जो गैप है हमेशा 2 साल ही रहेगा, यानी कि गोलू मोलू से 2 साल का बड़ा है, तो कभी भी कितने वर्ष बाद भी वो हमेशा और हमेशा 2 साल बड़ा ही होगा मोलू से, और मोलू हमेशा गोलू से 2 साल छोटी ही होगी, ठीक है। इसीलिए जो इसका होता है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ कि इसका गैप जो होता है ना वो बराबर होता है, सबका क्या होता है, बराबर होता है दोनों का, ठीक है। अगर ये 2 साल का प्रेजेंट में 2 साल का बड़ा है तो 5 साल बाद भी 2 साल का ही बड़ा रहेगा, 10 साल के बाद भी 2 साल का ही बड़ा रहेगा। और अगर हम बात करें कि मान लिया जाए यही अगर बोला गया, ठीक है, ऐसा बोला जाए आपको, क्या इसमें हम बोल देंगे, मान लिया जाए इसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे कि रेशियो में, इसका रेशियो अलग अलग हो सकता है लेकिन गैप क्या हो सकता है, बराबर होगा, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यही चीज़ हमको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि अगर आप ही समझिए कि आप और भाई, आपका उम्र अगर अभी 20 साल है और आपके छोटे भाई का उम्र 18 साल है, तो 10 साल के बाद भी आप अपने भाई से 2 साल के ही बड़ा रहेंगे। ये नहीं कि कभी भी आप मतलब कि 1 साल के बड़ा हो जाएंगे, कभी 6 महीना के बड़ा हो जाएंगे। उसका जो हमेशा गैप होगा वो हमेशा आप 2 साल के बड़ा रहेंगे और आपका छोटा भाई 2 साल का छोटा होगा। तो हमारे कहने का सेंस हुआ कि इसके उम्र में कभी भी गैप परिवर्तन नहीं हो सकता, हमेशा गैप मेंटेन रहेगा। जो अभी है वो 10 साल के बाद, जो अभी है वो 20 साल के बाद, हमेशा गैप सेम रहेगा, ठीक है। और इसी बात को अगर हम बोलें, ऐसा अगर बोलें कि जो प्रेजेंट में अगर अनुपात में बोला जाए कि प्रेजेंट में, यहाँ पर लिख देते हैं वर्तमान में, सॉरी हिंदी में, अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में गोलू और यहाँ पर मोलू, ठीक है, ये हो गया गोलू, ये हो गया गोलू और ये कौन हो गया, तो ये हो गया मोलू, ठीक है। और इसका उम्र मान लिया जाए, इसका उम्र का अनुपात वर्तमान में 3:4 है, 3:4 है। और यही 5 साल के बाद, 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद इसका उम्र का अनुपात क्या हो जाए, तो बोलिएगा कि 6:9 कितना कर दें हम, इसका अगर हो जाए क्या बोल सकते हैं कि अगर 5:7 कर दें, तो ये यहाँ पर ये समझने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए इसका उम्र है, इसका गैप है वो क्या है, 1 साल का है, 1 यूनिट का है, ठीक है। और यहाँ पर गैप कितना का है, तो 2 यूनिट का है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये हम कभी नहीं, ये जो हमारा अगर गैप अगर सेम नहीं रहेगा दोनों का, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि इस दोनों के गैप को सेम करना, क्योंकि अभी ही हम लोग सीखे हैं कि ये दोनों का गैप हमेशा जो है, उम्र का गैप हमेशा बराबर रहेगा, चाहे वो कितने दिनों के बाद भी। तो अगर वर्तमान में 3:4 यानी कि 1 साल का गैप है, तो 5 साल के बाद देखिए, ये 5 साल बाद भी इसका जो गैप है वो 1 का ही होना चाहिए था। अगर ये 2 का है तो हमारा कर्तव्य है कि इसको भी 2 का हम बना देंगे। तो 2 को बनाने के लिए क्या होगा, 2 बनाने के लिए, गैप को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें कितना से, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज़ को ध्यान रखना है कि कभी भी जो प्रेजेंट में गैप था, जो 10 साल पहले मेरा उम्र और मेरे भाई का उम्र का गैप है, वो 10 साल के बाद भी मेरे और मेरे भाई का उम्र उतना ही गैप रहेगा, मतलब हम उतना ही बड़ा रहेंगे और हमारा छोटा भाई उतना ही छोटा रहेगा। तो ठीक है, और ये सब चीज़ आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अब हम क्वेश्चन के रिलेट से क्वेश्चन देकर आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन को लिख के आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, और सारे टाइप को क्वेश्चन आपके सामने आज हम रखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है।
और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है, और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। माया की वर्तमान आयु है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों 3 टाइप से, 3 मेथड के द्वारा हम लोग सीखेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 मेथड हम लोग बना सकते हैं, 3 मेथड से, और आपको जो भी मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये सबसे टाइप 1 का क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है कि वर्तमान में उसका आयु का अनुपात 2 व्यक्तियों या 2 लोगों के बारे में दे दिया जाएगा कि 2 लोग है और उसका वर्तमान का आयु का अनुपात इतना है, और उसके ठीक 15 वर्ष बाद, मतलब क्या बोलेगा कि 15 वर्ष बाद का अनुपात दे दिया जाएगा और पूछेगा कि माया की वर्तमान आयु क्या है या तो छाया की वर्तमान आयु क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या बोले कि इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 तरीका आप लोग को हम बताएंगे। और पहला तरीका जो होगा बेसिक मेथड, क्या होगा? पहला बेसिक मेथड, ठीक है, जो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये मेथड दोस्तों, क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से ज़रूर बना पाएंगे, चाहे वो कुछ भी रहे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है 15 वर्ष बाद, ये भी हो सकता है कि माया में 15 वर्ष बाद, छाया में 20 वर्ष बाद, फिर भी हम ये मेथड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बताते जाएंगे आपको कि कौन सा मेथड और कहाँ पे उसका यूज हम कर सकते हैं। तो इस मेथड में जिसमें बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है, और अब से 15 वर्ष बाद, यानी कि माया भी 15 वर्ष बाद और छाया भी 15 वर्ष बाद, और उसका अनुपात दे दिया है 9:8। तो हम इसमें तीनों मेथड यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तीनों मेथड। और 3 मेथड में से हम पहला मेथड आप लोग को बताने जा रहे हैं जो कि बेसिक मेथड है, और उसमें हम बोलते हैं, लिखते हैं ऐसा कि ये 6 और 5 है ना, तो इसमें अनुपाती संख्या में x शामिल है। क्या बोलते हैं कि अनुपाती संख्या में x शामिल है। ऐसे हम बच्चा में करके पढ़ते थे, जिसमें हम जैसे कि लिखते हैं कि यहाँ पे माया है। कौन है? माया है। और ये कौन है? छाया है। तो माया को m से, छाया को c से हम लिख लिए। और माया और छाया का अनुपात क्या है प्रेजेंट का जी? तो प्रेजेंट का है 6:5, यानी कि इसका जो है 6x है और जो छाया है उसका क्या है? 5x है। दोनों हम x मान लिए। उसके बाद क्या बोला गया है? अब से 15 वर्ष बाद, यानी कि इसमें हम 15 वर्ष बाद जोड़ दिए और इसमें भी 15 वर्ष बाद जोड़ दिए। तो इसके बाद 15 वर्ष बाद क्या होता है? तो इसका अनुपात क्या हो जाता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9:8 हो जाता है, यानी कि 9:8 यानी कि 9/8 हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। इसको हम इससे गुना करेंगे और इसको हम इससे गुना करेंगे। तो 8 को अगर 6x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 8 अगर 8 को 6x से गुना करेंगे प्लस 15 और बराबर 9 गुने 5x प्लस 15, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 8 गुने 6x कितना हो जाएगा? 48x, ठीक है, और प्लस 15 गुने 8 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, बराबर 9 गुने 5x कितना हो जाएगा? 45 यानी 45x, और प्लस 15 नवा कितना हो जाएगा? तो 135। अगर 48x इधर है और 45x को हम इधर लेकर आएंगे तो 48x में अगर 45x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 48x माइनस 45x, 48x माइनस 45x बराबर 135 माइनस 120, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 48x में 45x जाएगा तो 3x बचेगा, यानी 3x बचेगा, और बराबर 135 में से 120 को घटाएंगे तो बचेगा 15, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर 5 आ जाएगा। और हमसे अगर पूछेगा कि माया का उम्र बताइए, तो माया का उम्र हम बहुत प्यार से बोलेंगे कि माया का उम्र कितना था? तो 6x था। माया का उम्र कितना है? 6x है। माया क्या है? 6x है। और x का वैल्यू क्या आया है? 5 आया है। तो 6 गुने 5 क्या हो जाएगा? 6 गुने 5 यानी 30, यानी कि 30 साल उम्र था किसका? तो माया का 30 साल। तो ये तो हमारा पहला तरीका है जो कि बेसिक है। और ये यहाँ पर अगर बाय द वे क्वेश्चन में ये रहता कि माया की उम्र में 15 साल और छाया की उम्र में 20 साल,
तब पर भी हम ये वाला मेथड को यूज कर सकते हैं, बेसिक मेथड को। इसीलिए ये मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड को आपको सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेथड आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ में देखना है वर्तमान में है ना माया और छाया की आयु का अनुपात क्या है, 6 और 5 है, तो उसमें हम 6x लिख देंगे और छाया को 5x लिख देंगे। दोनों में 15 वर्ष के बाद बोला है, तो 15 वर्ष में बाद अनुपात हो जाता है 9:8, तो 9/8 कर देंगे, बाकी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। और उसके बाद अगर पूछा जाएगा माया की वर्तमान आयु, तो माया की वर्तमान आयु 6x है, 6 × 5, x का वैल्यू चूँकि 5 आया है तो 6 × 5 = 30। और इस प्रकार से हमारा जो पहला मेथड है बेसिक मेथड, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लिए। अब हम आप लोग को बताएं कि इस क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड से करेंगे, तो 2 मेथड और हम बताएंगे। ठीक है, तो अगला मेथड क्या होगा दोस्तों, सेकेंड मेथड, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और अगला मेथड देखते हैं जो कि मेथड नंबर 2 होगा। क्या होगा, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। तो अगर इसमें मेथड नंबर 2 बोलेगा तो हम सीधा लिखेंगे कि जो मेरा प्रेजेंट में माया और यहाँ पे छाया कि उम्र का अनुपात क्या है, तो हम सीधे लिख देंगे 6:5 है। क्या है, 6:5, सॉरी ये नहीं चल रहा है, 6:5 है। और वहीं पे 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद माया और छाया के अनुपात क्या है दोस्तों, तो 9:8 है। पहले क्या है, तो 6:5 है, तो हम लिख दिए 6:5। उसके बाद क्या हो गया है, तो 9:8, तो हम सीधे लिख देंगे 9:8। और दोनों में, इसमें माया में कितना वर्ष बाद बोल रहा है, तो 15 वर्ष बाद, तो हम इसमें 15 वर्ष बाद, और इसमें भी बोल रहा है 15 वर्ष बाद, तो इसमें भी कर देंगे 15 वर्ष बाद। उसके बाद हमको क्या करना है, तो तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस मेथड को और हम बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये मेथड बहुत सारे टॉपिक में यूज हो गए, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये मेथड हम बोल सकते हैं इस मेथड को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो ये गुना करते हैं, 8 × 6 कितना होगा, 48, और 9 × 5 कितना होगा, 45। तो 48 में से 45 को हम डिफरेंस निकालेंगे, 48 में से 35 का हम डिफरेंस, ये दोनों का जो है ना, ये दोनों का, ये और ये का हम गुना करेंगे और ये को हम गुना करेंगे। उसके बाद उसका डिफरेंस निकालेंगे और बराबर लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाएंगे। तो 15 × 9 कितना होता है, 135, और 15 × 8 कितना होता है, 120। और इसका भी हम डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, और ये हमारा आ गया यूनिट में और ये आ गया उम्र में। तो ये 48 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 135 में से 120 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 135 में से 120 जाएगा तो 15 यूनिट। यानी 3 यूनिट का वैल्यू है दोस्तों, 3 यूनिट का वैल्यू है 15 साल। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 5 साल। 3 यूनिट का वैल्यू है 15 साल, ये हमको यूनिट में देगा, ये वाला डिफरेंस, ऊपर वाला डिफरेंस, और ये वाला जो हम गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो हमको क्या देगा, उम्र देगा। तो 3 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, 15 साल। तो 1 यूनिट हो गया 5 साल। हमसे पूछा है माया की उम्र, तो माया की उम्र था 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू, जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 × 6 यानी कि 30 साल। और इस प्रकार से हम ये मेथड नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। और इसमें भी अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हम कर सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्यों, अगर इसमें बोलेगा माया में 15 साल, छाया में बोलेगा तो हम यहाँ पर 20 साल बढ़ा देंगे, या 20 साल बोलेगा तो 20 साल बढ़ा देंगे, 30 साल, मतलब कि हमको इस मेथड से भी हम सारे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे वो तो बराबर हो या चाहे ना हो। अब हम देखेंगे मेथड नंबर 3। ठीक है, मेथड नंबर 3 देखेंगे कि क्या बोला गया है। मेथड नंबर 3 हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले, जैसे कि मेथड नंबर 3 हम लिख दिए कि ये मेथड नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को।
बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी, क्योंकि इससे तुरंत मतलब कि मैथ है ना, इस टाइप वाला मैथ, केवल और केवल इस टाइप वाले मैथ मेथड नंबर 1 से बनेंगे। किस सिचुएशन में बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, वो सारा कुछ हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे कि बोला गया है कि माया है और कौन है, छाया है। तो माया का उम्र का अनुपात कितना है, तो बोलिएगा कि माया की उम्र का अनुपात 6:5 है। कितना है, 6:5 है ये अभी। और ठीक 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद प्लस 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष बाद इसका अनुपात माया और छाया का अनुपात क्या होता है, तो 9:8 होता है। तो हम लिख देंगे 9:8, ठीक है। और हम आपको एक बात बोले थे कि कभी भी 15 वर्ष बाद हो या 20 वर्ष बाद हो, जो यहाँ पर गैप है उम्र का, वही यहाँ पर भी गैप होना चाहिए। अगर गैप ठीक है, अगर गैप सेम है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम यहीं पर से काम को स्टार्ट करेंगे। अगर गैप सेम नहीं रहेगा तो सबसे पहला काम क्या होगा कि गैप को बराबर करना, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर इसका गैप कितना, 1 का है और इसका गैप कितना, 1 का है। तो हम ठीक है आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो ये 15 वर्ष, ये कितना है, 15 वर्ष बाद। और यहाँ पर यूनिट में अगर हम बढ़ेंगे, इसको हम यूनिट में अगर बढ़ाएंगे कि ये यूनिट अगर हम देखा जाए तो यूनिट कितना है, 5 से अगर 8 जाएंगे तो कितना, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना है, तो 15 वर्ष है। इधर देखिए इतना वर्ष में अगर आते हैं तो कितना होता है, 15 वर्ष। तो 3 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। 3 यूनिट इक्वल टू 15 वर्ष। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 5 वर्ष। 1 यूनिट इक्वल टू 5 वर्ष। और वहीं पर माया का पूछा जा रहा है, तो 6 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 30 वर्ष। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सभी मेथड से, 3 मेथड आप लोग को बताया दोस्तों, और तीनों मेथड से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, अगर अच्छा लग रहा होगा तो सेशन, तो कृपया करके लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर, और अंतर किसी में, वर्ष में ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम तीनों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो है इस क्वेश्चन को करने के लिए मेथड नंबर 3 ही होगा, ठीक है। तो मेथड नंबर 3 यानी कि जो मदर रहती है, क्या है, मदर, माँ, यहाँ पर लिख देते हैं माँ, और यहाँ पर लिख देते हैं उसकी बेटी। और माँ और बेटी की जो आयु का अनुपात है वो क्या है, 7:1 है, ठीक है, 7:1 है। और 5 वर्ष बाद, ये देखिए 5 वर्ष बाद इसकी माँ और बेटी का अनुपात क्या हो जाता है, तो 4:1 हो जाता है। तो हम लिखेंगे 4:1, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पढ़े क्या थे कि अगर माँ और बेटी है तो अभी अगर उसके उम्र में गैप अगर 3 साल का है तो 10 साल बाद भी 3 साल का होगा। मतलब कि जितना गैप वर्तमान में है उतना गैप 10 साल बाद, उतना ही गैप 20 साल बाद, उतना ही गैप चाहे कितना साल भी बाद पूछे उतना ही दोनों का गैप रहेगा उम्र में, ठीक है। तो हमारा जो माँ और बेटी के जो माँ और बेटी का अनुपात का जो उम्र का गैप है वो कितना है, तो यहाँ पर 6 साल का है। कितना है, 6 साल का है। देखिए 6 साल का, 7 और 1 का क्या है, 6 साल। और यहाँ पर क्या है, 4 1 का 3 साल का है, 3 साल का है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 साल का है तो सबसे पहले बराबर करेंगे, यानी कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 8 और 2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट आने में कितना लगा, तो 1 यूनिट लगा, ठीक है। और 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 यूनिट बराबर 5 ईयर। हमसे पूछ क्या रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करना है। कौन का, तो माँ और बेटी के। तो माँ और बेटी के वर्तमान आयु का जो है अंतर 7 और 1 कितना का है, 6 का। तो
1 यूनिट बराबर 5 साल, तो पूछेंगे आपसे कि 6 यूनिट का यानी उसका जो अंतर है दोनों का 6 यूनिट है तो कितना हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 5 साल तो 6 यूनिट बराबर 30 साल। तो इसका उम्र जो उनकी माँ और उनकी बेटी थी तो उन दोनों का उम्र का जो अंतर था वो कितना था, तो 30 साल का था। और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो इसी प्रकार से ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम ये सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। कितना है, 7:8 है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें। हमसे पूछ रहा है सी की आयु, क्या पूछ रहा है, सी की वर्तमान आयु क्या है और सी की आयु कब निकलेगा। बोला गया है कि ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है सी की वर्तमान आयु, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा ए की वर्तमान आयु। और ए की वर्तमान ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो बोलेंगे 7:8 है। कितना है, 7:8। देखिए 7:8। और 6 वर्ष बाद, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद, तो बोलिएगा 6 वर्ष बाद। यहाँ से देखिए 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इसका अनुपात क्या होता है, तो 8:9 होता है। और देखिए यहाँ पर इसका गैप कितना, 1 का, इसका गैप कितना, 1 का। तो बाकी ठीक है, आपको गैप तो मेंटेन है पहले से ही, तो हमको करना तो नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ आने पर कितना यूनिट आगे आते हैं, तो बोलिएगा 1 यूनिट आगे आते हैं। 1 यूनिट। अब 1 यूनिट बराबर कितना है, तो 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष है। कितना है, 6 वर्ष, 6 ईयर्स। 1 यूनिट इक्वल टू 6 ईयर्स। क्योंकि इधर से हम यूनिट की तरफ बढ़ेंगे तो 8 से 9 आए या 7 से 8 आए तो कितना, 1 यूनिट आगे आए। वहीं पर हमको अगर उम्र में आना पड़ा तो हमको 7 वर्ष बाद का ये दिया हुआ है, 6 वर्ष बाद दिया हुआ है, इसलिए 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। तब हम कह रहा ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, ए का वर्तमान आयु। तो ए का वर्तमान आयु 7 यूनिट है। जब 1 यूनिट बराबर 6 साल है तो 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 × 7 यानी 42 साल हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है कि सी की वर्तमान आयु, और सी की वर्तमान आयु, सी की प्रेजेंट वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु क्या है, तो जितना ए का वर्तमान आयु है उससे 10 वर्ष बड़ा है, अधिक है उसका। तो हमारा ए का वर्तमान आयु कितना, 7 यूनिट यानी 42 साल। तो 42 साल में अगर हम 10 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 ईयर हो जाएगा, 52 साल हो जाएगा। और 52 साल हमारा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। और इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सेशन देखकर, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। क्या है, 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है ए और बी है, कौन है, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी है और ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो बोलिएगा 3:5। ठीक है, ये हमारा हो गया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। और बोला गया है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद। अगर हम इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद अगर हम बात करते हैं तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है, इनका अनुपात, आयु का अनुपात क्या हो जाता है, तो बोलिएगा 13:20 हो जाता है। अब हमारा क्या काम है, तो इसका गैप हमको देखना है और इसका गैप देखना है कि क्या बराबर है। बराबर है तो ठीक है, और बराबर नहीं है गैप दोनों का तो हमको गैप दोनों का बराबर करना काम है, पहला काम। तो इसका गैप कितना है, 2 का, और इसका गैप कितना है, 7 का। तो बराबर तो है नहीं, इसका गैप है 2 का, इसका गैप है 7 का। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम 2 से गुना कर देंगे और इसमें हम 7 से गुना कर देंगे। जब हम इसमें 2 से गुना कर दिए तो ये क्या हो गया,
13 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 13 गुने 2 हो जाएगा और यहाँ पर 20 गुने 2 हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम 7 से गुना करेंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा 7 से गुना और इसमें भी हो जाएगा 7 से गुना, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 7 से गुना किए इसमें और इसमें किए हम 2 से गुना, क्योंकि हमको गैप को बराबर करना था। अब देखिए इसमें भी 14 का गैप हो गया और इसमें भी 14 का गैप हो गया। और हमारा यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर देखें इसमें हम किससे गुना किए हैं, तो 2 से गुना किए हैं, ठीक है। 2 से गुना किए हैं तो ये हमारा जो है अनुपात यहीं पर क्या हो जाएगा, तो 13:2 यानी कि 26 हो जाएगा। क्या होगा, 26 हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। और यहीं पर हम इसका बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 7 तिया 21 और ये हो जाएगा 7 पचे 35, ठीक है। ये 5 यहाँ से अगर हम देखेंगे यूनिट में, अगर यूनिट में देखेंगे तो 5 यूनिट हम बढ़ रहे हैं, 5 यूनिट 35 से हमको 35 से हमको 40 होना है, 35 से 40 तक जाना है तो 5 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं। 5 यूनिट बराबर क्या है, तो 5 वर्ष है। 5 यूनिट बराबर क्या दिया हुआ है, 5 यूनिट बराबर देखिए यहाँ पर वर्ष है, 5 वर्ष। तो 5 यूनिट इक्वल टू 5 वर्ष, 5 ईयर्स, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर्स, है ना। अब हमसे पूछा गया है तो बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु का कितना यूनिट है, ये तो 35 यूनिट। तो 35 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 35 ईयर्स। और 35 ईयर्स कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, इस प्रकार से बनाएंगे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। मतलब ए और बी की 7 वर्ष के बाद प्रेजेंट से लेके उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और अब से 7 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग वर्षों में कितना होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 5:4 ए और बी की आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो 6 अनुपात है। अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में भाई वर्तमान में जो अनुपात है वो क्या है, तो 6:5 है। क्या है, तो 6:5 है। और वर्तमान से 8 वर्ष पहले, ठीक है, 8 वर्ष पहले, ठीक है, वर्तमान से 8 वर्ष पहले क्या बोला गया, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। यानी कि जो 8 वर्ष पहले, ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात क्या है जी, तो 5:4 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5:4। और उसके 8 वर्ष बाद, या तो बोलिए वर्तमान से 8 वर्ष पहले 5:4 था, या तो 8 वर्ष पहले के 8 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में उसका अनुपात क्या है, तो 6:5 है। और अब हम क्या देखना है इसमें, तो इसमें हमको देखना है कि इसका गैप कितना का है, तो इसका गैप 1 का है। कितना का है, तो 1 का है। इसका गैप कितना का, 1 का। और इसका गैप भी कितना का, 1 का। तो हमको तो ये काम करना नहीं है क्योंकि गैप तो पहले से मेंटेन है और गैप हमको इसमें कुछ करना नहीं है, ये हमको इसमें जो है वही रहेगा। अगर गैप में अंतर होता तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता कि गैप को हम सेम करते, बराबर करते, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6:5, यहाँ पर 5:4। हम बोलेंगे कि कितना यूनिट में बढ़ोतरी हुआ है, कितना यूनिट में कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो बोलिए 4 यूनिट पहले था, अब हो गया 5 यूनिट, मतलब कि 1 यूनिट बढ़ा है। और 1 यूनिट बराबर कितना है, तो बोलिएगा वहाँ से यहाँ आने में 8 साल का समय लगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर 8 साल है। 1 यूनिट बराबर कितना है, 8 साल है, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 8 साल है। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि दोनों अब से उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 6:5 है। तो वर्तमान में ए की उम्र कितना हो गया, 1 यूनिट के मान है 8 साल, तो 6 यूनिट के मान हो जाएगा 48 साल, ठीक है। तो ए का वर्तमान आयु हो गया 48 साल, ठीक है। और
और बी का वर्तमान आयु हमसे पूछेगा तो 5 × 8 कितना हो जाएगा 40 साल। और उसके बाद ये नहीं पूछा गया है कि वर्तमान में उसका उम्र कितना था, ये पूछा गया है कि वर्तमान से यानी अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, यानी कि इसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे, इसका 7 साल बाद और इसका 7 साल बाद, दोनों के उम्रों का योग क्या होगा, यानी ये इसको हम फिर जोड़ देंगे सबको, ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे तो 48 + 7 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और 40 7 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 5 4 9 9 1 हो गया, 7 5 12 के एक हाथ में 1 4 5 4 9 9 1 10, यानी कि 102 साल हो गया। कितना हो गया 102 साल हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको तो मतलब कि तुरंत बनाना है इसको, तो हम कैसे बनाएंगे, और इस तरह से हम नहीं बनाएंगे दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन को बना रहे होते तो क्या करते, हम सीधा करते कि ठीक है इसका जो है ना, इसका कितना है दोनों का योग, वर्तमान जो उम्र है ए और बी का, उसका कितना यूनिट है, तो बोलेगा 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू है 8 साल, तो 11 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 88 साल। और 88 साल में हमको ए में भी 7 साल जोड़ना था और बी में भी 7 साल जोड़ना था, तो एक बार हम 14 साल भी जोड़ सकते हैं, और 88 और 14 डायरेक्ट जोड़कर हम क्या लिख देंगे 102 साल, तो हो जाएगा इसका उम्र कितना, उम्र का योग दोनों का 102। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते थे कि पहले हम ये दोनों का उम्र का अनुपात कितना है 6:5 है, यानी कि 6 5 11, तो 11 यूनिट हो गया दोनों को वर्तमान आयु का योग। लेकिन हमको पूछ रहा है कि उसके 7 साल बाद, यानी कि ए के 7 साल बाद भी और बी का भी 7 साल जोड़ दीजिए, तो दोनों का जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे 14 साल, तो 88 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 102 साल। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। ठीक है, आपसे अब क्या करेगा, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा और ये क्वेश्चन और भी थोड़ा सा मज़ेदार होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पहले भूतकाल की बात करेगा कि 4 वर्ष पहले हमारा जो आयु का अनुपात इतना था, वर्तमान में इतना था, और या ये बता देगा कि 8 वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद हमारा आयु का अनुपात क्या होगा, इतना है, तो बताइए कि वर्तमान में कितना है, और वर्तमान में उम्र का अनुपात क्या है, उम्र का योग क्या है, फलना का उम्र क्या है, चिलना का उम्र क्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि पहले का दिया हुआ रहेगा, बाद का दिया हुआ रहेगा और प्रेजेंट का दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें हम बात करें कि बोला गया 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 4 वर्ष पूर्व। हम बात करेंगे अगर प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट की बात करेंगे यानी वर्तमान की बात करेंगे, तो वर्तमान में जो है ना हमको पता नहीं है कि हमारे उम्र का अनुपात क्या था, लेकिन वर्तमान से ठीक 4 वर्ष पूर्व अगर हम इसको इधर लेना चाहेंगे कि 4 वर्ष पूर्व, हम क्या लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, यानी कि -4 ईयर, तो हम क्या समझेंगे कि 4 वर्ष पूर्व क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, तो बोलिएगा कि ए और बी, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए है और यहाँ पर लिख देते हैं बी है। ये 4 वर्ष पूर्व की बात है। तो 4 वर्ष पूर्व में ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, तो 4:5 है, यानी यहाँ पर लिख देंगे 4 और बी की जगह पर लिख देंगे 5। और वर्तमान में हमको पता नहीं है, देखिए पता है कहीं पर बताया गया तो नहीं। और उसके बाद बोला गया है एक लाइन में कि अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, यानी कि जो भी वर्तमान है उसके 8 वर्ष बाद क्या दिया हुआ है, 8 वर्ष बाद। पहले दिया है 4 वर्ष पूर्व और उसके बाद बताया गया है कि 8 वर्ष बाद का अनुपात जो है वो कितना है, तो बोला गया है कि 11:13
13 है। अब ये कितना भी रहे, सबसे पहला काम क्या है कि इसका गैप जो है ना, गैप इसका हमेशा कभी भी मतलब कि दूसरा नहीं हो सकता है। अभी 1 का गैप है तो बाद में भी 1 का ही गैप रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने का गैप है, तो यहाँ पर 2 का गैप है। यहाँ पर कितने का गैप है दोस्तों, तो 1 का गैप है। तो पहला काम मेरा क्या है कि इस गैप को बराबर करना, इस गैप को क्या करना, बराबर करना। तो इस अनुपात का जो गैप है 2 यूनिट का है और यहाँ पर कितना 1 यूनिट का है, तो हमको इसको भी क्या बनाना होगा, 2 यूनिट बनाना होगा, 2 यूनिट का गैप बनाना होगा। तो 2 यूनिट कब बनेगा, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 यूनिट कब बन जाएगा, जब इसमें हम 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुने 2 हो जाएगा 8 और 5 गुने 2 हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम बात समझेंगे कि जो हमारा है 8 और 10 हो गया, कितना हो गया 8 और 10। अब देखिए ये हो गया 8 और 10, तो हम यहाँ पर अगर यूनिट की बात करें तो 10 से अगर 13 होने पर कितना यूनिट बढ़ रहा है जी, तो 3 यूनिट बढ़ रहा है। कितना यूनिट बढ़ रहा है, 3 यूनिट। और 3 यूनिट बराबर हमारा उम्र कितना बढ़ रहा है, तो 4 साल। यहाँ से यहाँ आने में हमको 4 साल लगा और यहाँ से यहाँ आने में हमको 8 साल लगा, यानी कि टोटल हमको कितने समय का लगा, तो 12 वर्ष लगा। कितना लगा, 12 वर्ष लगा। ठीक है, ये हमारा कितना लगा, 12 वर्ष। देखिए फिर से एक बार दिखाते हैं कि अगर हम यूनिट की बात करें तो कितना है, 10 है, ये कितना है 8 है। तो 8 से अगर यहाँ जाएंगे तो 11 हो जाएगा और 10 से यहाँ जाएंगे तो 13 हो जाएगा, यानी कितना यूनिट बढ़ रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन उम्र की बात करें तो यहाँ से यहाँ आने में हमको 4 वर्ष का समय लगेगा और यहाँ से आने में हमको 8 वर्ष का समय लगेगा, यानी कि कुल हमको 12 वर्ष का समय हमको, यानी कि 3 यूनिट बराबर 12 साल। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 4 साल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 4 साल हो जाएगा। या तो आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि 4 ईयर्स बराबर 1 यूनिट हो जाएगा। क्या, 4 ईयर्स बराबर 1 यूनिट हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो हमको योग पता करना है, या तो हम सबसे पहला क्या पता करेंगे, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो हमको बोला गया है ना कि अगर यहाँ से यहाँ आना है, मतलब 4 वर्ष पहले से अगर वर्तमान में आना है तो हमको 4 वर्ष का समय हमको मतलब कि ये करना पड़ेगा, 4 वर्ष का सफ़र हमको तय करना होगा। अब 4 वर्ष हमको सफ़र तय कर ले, या तो हम यूनिट में 1 यूनिट तय कर ले, तो हम बोलते हैं कि 1 यूनिट तय कर लेते हैं, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 4 साल। या तो हम बोल सकते हैं 4 साल बराबर 1 यूनिट। हमको यहाँ से यहाँ आने में 4 साल का समय लगेगा, यानी कि 1 यूनिट लगेगा। कितना लगेगा, 1 यूनिट। तो इसमें 1 अगर जोड़ देंगे, इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि वर्तमान का जो हमारा रेशियो कितना हो गया, 9:11 हो गया। कितना हो गया, 9:11। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो योग कितना यूनिट है, बोलिएगा 20 यूनिट। 20 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर क्या है, तो 1 यूनिट बराबर 4 साल। तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 गुने 4, यानी कि 80 साल। 80 साल। और 80 साल किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, और ये हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले क्या करना होता है कि आपको जितना वर्ष पूर्व पूछ रहा है उतना वर्ष का हम लिख देंगे अनुपात। उसके बाद जितना वर्ष बाद कह रहा है उसका हम अनुपात लिख देंगे। ठीक है, वर्तमान में नहीं दी गया है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का जो होता है ना अनुपात में जो भी गैप है उसको हम बराबर कर लेंगे, और उसके बाद देखेंगे ये कितना यूनिट तय कर रहा है और यहाँ पर कितना साल तय कर रहा है। 1 यूनिट बराबर कितना उम्र हुआ, कितना साल हो रहा है, उस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। उसका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लग रहा है आप लोग को आज का सेशन, जरूर बताइएगा कमेंट में करके। ठीक है दोस्तों, बोला गया है कि 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। बोला गया, हम सबसे पहले लिखेंगे कि वर्तमान में पूछा गया है कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। वर्तमान में पूछा गया है, तो वर्तमान में हमको पता नहीं है, तो हम पता नहीं है तो हम ऐसे लिख देंगे कि मान लिया जाए इतना अनुपात इतना है। और ठीक उससे 10 वर्ष पूर्व कितना, तो 10 वर्ष पूर्व -10 ईयर यानी कि 10 साल
पहले कौन कौन है जी, तो राम है और कौन है, तो रहीम है। यहाँ पर हम कर देते हैं इसको कि राम है और कौन है, रहीम है। ठीक है, तो राम और रहीम का अनुपात क्या था 10 वर्ष पूर्व, तो 1:3 था। देखिए कितना है, तो 1:3 है। और वहीं पर बोला गया है कि 5 वर्ष बाद, क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद। तो हम बोलेंगे कि ठीक है 10 वर्ष पहले तो इसका राम और रहीम का अनुपात 1:3 था, लेकिन अगर हम बात करेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, आयु का अनुपात, तो बोला गया है कि 2:3 होगा। कितना होगा, तो बोला गया है 2:3 होगा। कितना होगा, 2:3 क्वेश्चन में बोला गया है। अब हमसे पूछा गया है कि वर्तमान का आयु का अनुपात बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि देखेंगे ये जो दोनों गैप है और ये जो गैप है ये बराबर है, तो यहाँ पर गैप 1 का है, यहाँ पर गैप 2 का है। तो हमारा काम क्या होगा कि इस गैप को भी 2 को बना देंगे। इस गैप को 2 का बनाने के लिए इसमें हम 2 से गुना करेंगे। जब इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। जब इसमें 2 गुना किए इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कितना यूनिट बढ़ रहा है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6। अगर 3 से हम 6 तक आएंगे तो कितना यूनिट बढ़ रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है। कितना यूनिट बढ़ रहा है, 3 यूनिट। अगर हम वहीं पर उम्र के हिसाब से अगर आएंगे तो यहाँ से यहाँ आने में, वर्तमान साल आने में कितना, 10 साल, और यहाँ से यहाँ आने में 5 साल। तो इसलिए हमारा 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 3 यूनिट बराबर 10 साल और 5 साल 15 साल, यानी कि 3 यूनिट बराबर हमारा 15 साल हो जाएगा। ठीक है, 3 यूनिट बराबर 15 साल हो जाएगा। जब 3 यूनिट बराबर 15 साल हो जाएगा दोस्तों, 15 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 5 साल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते भी हैं कि 1 यूनिट बराबर 5 साल या तो 5 साल बराबर 1 यूनिट। अब हमारा वर्तमान का रेशियो निकालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन में है, या तो आप यहाँ से 5 साल पीछे चल जाइए, या तो यहाँ से आप 10 साल मतलब कि प्लस हो जाइए, बाद हो जाइए। ठीक है, तो हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको बोला जाएगा कि 5 साल आप पीछे चल जाइए यहाँ से, तो 5 साल पीछे चल जाइए यानी कि 1 यूनिट भी घटा दीजिए। 5 साल पीछे चल जाइए यानी कि 1 यूनिट घटा दीजिए, क्योंकि 5 साल बराबर 1 यूनिट है। तो अगर हमारा यहाँ पर 4 यूनिट राम का है तो 1 यूनिट घटा देंगे तो 3 यूनिट हो जाएगा, और यहीं पर 6 यूनिट है तो 1 यूनिट घटा देंगे तो 5 यूनिट हो जाएगा। और हमारा वर्तमान का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, तो 3:5 हो जाएगा। और 3:5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। और इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत प्यार से हम लोग दे पाएंगे, और इसका आंसर हो जाएगा 3:5। ठीक है, हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होगा दोस्तों, आप इधर से भी निकाल सकते हैं, आप इधर से पीछे भी जा सकते हैं, या तो इधर से आगे भी आ सकते हैं। अगर हम यहीं पर अगर बोलें कि यहाँ से आना होगा, तो हमको देखिए कि 10 साल हमको बढ़ना होगा, और 1 यूनिट बराबर 5 साल है, तो 10 साल जो है ना, 5 साल बराबर 1 यूनिट, तो 10 साल बराबर क्या होगा, तो 2 यूनिट होगा। यानी कि 2 यूनिट इसमें प्लस करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा वर्तमान में आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए इसमें 2 प्लस करना पड़ेगा, या तो इसमें 2 प्लस करना पड़ेगा। तो 2 प्लस करेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाता है, 1 और 2 3 हो जाता है, और 3 और 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो आप उधर से भी हमेशा आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और आज का जो मेरा क्लास है यहीं पर मेरा समाप्त होता है दोस्तों। अगला जो इसी का हमारा क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चन, तो वो हम कल आपको ज़रूर करवा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग को कुछ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो कृपया करके हमारे विवेक मैथ्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।